हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर न्यूज में। आज के दो महत्वपूर्ण घटनाक्रम होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको जो है डेली अपडेट कराता हूं, डेली का जो करंट अफेयर होता है उसको अपडेट कराता हूं। महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम होते हैं, जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं, उन्हीं को जो है लेकर आता हूँ। जो बहुत खास न्यूज होता है उसी को अपडेट कराता हूँ। तो सभी परीक्षाओं के लिए हमने कहा जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपका जो ये आधे घंटे का क्लास होता है, ये आपके लिए उपयोगी होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी इसको लाइक और शेयर भी कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज के साथ क्लास को। तो पहला न्यूज हमारा, भारतीय सेना में 3 नए बाहुबली आईएनएस बाक्सीर, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस सूरत को शामिल किया गया है। तो जो सबमरीन है हमारी भारतीय नौसेना के अंदर 3 नए बाहुबली को शामिल किया गया है नौसेना में। आईएनएस बाक्सीर है, आईएनएस बाहुबली, आईएनएस नीलगिरी है और आपका आईएनएस सूरत है। इन 3 को शामिल किया गया है भारतीय नौसेना के अंदर। ठीक है, अगला न्यूज हमारा, इंडोनेशिया करेगा बच्चों का सोशल मीडिया पर बैन। तो इंडोनेशिया करने जा रहा है बच्चों के सोशल मीडिया पर होने का, बच्चे जो सोशल मीडिया यूज करते हैं उसको बैन करेगा इंडोनेशिया। अगला न्यूज है, बुमराह चुने गए दिसंबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ। तो प्लेयर ऑफ द मंथ 2024 दिसंबर के लिए किसको चुना गया है? बुमराह को चुना गया है प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, पिक्सल बनी उपग्रह निर्माण करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी। तो पिक्सल जो है भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जो उपग्रह निर्माण करेगी। पिक्सल बनी है पहली निजी कंपनी जो खुद का जो है उपग्रह निर्माण करेगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज हमारा, अंजू बॉबी जॉर्ज को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। तो अंजू बॉबी जॉर्ज जो लंबी ऊंच की खिलाड़ी हैं, इनको चुना गया है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है। अगला महत्वपूर्ण न्यूज हमारा, अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई पेंगोलिन की नई प्रजाति इंडोबर्मिज। तो इंडोबर्मिज जो है पेंगोलिन की नई प्रजाति खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। यह महत्वपूर्ण न्यूज है। अगला है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा काशी तमिल समागम 3.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। काशी तमिल समागम 3.0 पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, जिसको केटीएस कहा गया है। तो केटीएस पोर्टल लॉन्च किया गया है हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अगला न्यूज है, तेलंगाना में मवेशियों का त्योहार कनुमा महोत्सव मनाया गया। तो तेलंगाना के अंदर जो वहां का महत्वपूर्ण महोत्सव त्योहार है कनुमा महोत्सव, वो मनाया गया तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने दुबई में इस्कॉन मंदिर का मुंबई में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। तो प्रधानमंत्री के द्वारा नवी मुंबई के अंदर इस्कॉन मंदिर का जो है उद्घाटन किया गया है। नवनिर्माण मंदिर है आपका इस्कॉन मंदिर, इसका जो है उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा मुंबई के अंदर किया गया, नवी मुंबई के अंदर। ठीक है, चलिए इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो जो आपका करंट अफेयर होता है डेली अपडेट कराता हूं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर होते हैं उन्हीं को अपडेट कराता हूं। आप क्लास को पूरा देखो, और हमने कहा क्लास अगर अच्छा लगता है आपको, सारी चीजें आपको अच्छी लगती है इसके अंदर, आपकी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए ये जो है उपयोगी होते हैं, तो क्लास को शेयर करो और लाइक, और हमने कहा इसको सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न होगा हमारा, 15 जनवरी को मनाया गया भारतीय सेना दिवस। तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया हमारा। कितना? 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। चलिए संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये पूछा गया, बताइए। पहला प्रश्न है 10 जनवरी, 9 जनवरी, 16 जनवरी, 15 जनवरी। तो आपसे जब भी पूछा जाए बाबू ये जो सेना दिवस मनाया जाता है हमारा, तो जो सेना दिवस होता है, जैसे आपसे पूछा जाए भारतीय नौसेना दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और भारतीय वायुसेना दिवस, वायुसेना दिवस, और आपसे पूछा जाए भारतीय सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस, या इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, भारतीय थल सेना दिवस, सेना दिवस।
तो आपसे जब भी पूछा जाए भारतीय नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो आपका जो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर, ठीक है। और आपका जो है भारतीय वायुसेना मनाया जाता है बच्चे 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को, ठीक है। और आपका भारतीय सेना दिवस जो ये है कब मनाया जाता है, तो भारतीय सेना दिवस या थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। सही विकल्प कौन सा होगा हमारा, 15 जनवरी। तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, और भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है हमारा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। बाकी आप जानते हो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस हमारा, विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, भारतीय दिवस। और 16 जनवरी को हमारा मनाया जाता है जो है 9 जनवरी और 10 जनवरी, 16 जनवरी, ठीक है। तो 16 जनवरी को मनाया जाता है, कौन सा दिवस होता है दिमाग में नहीं आ रहा है, तो जब भी पूछा जाए 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, और 15 जनवरी को आपका मनाया जाता है जो कहा जाता है भारतीय सेना दिवस, ठीक है। ये सारे महत्वपूर्ण दिवस आप याद रखेंगे। बाकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस होते हैं हमारे, जैसे आप देखोगे तो ये जो जनवरी मंथ के सारे दिवस मनाए जाते हैं, जैसे आप देखोगे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, 1 जनवरी को, ठीक है। और उसके बाद 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व बरेल दिवस मनाया जाता है, और 5 जनवरी को जो आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, और 9 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को, और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और 15 जनवरी को हमारा मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस, ठीक है। अभी पीछे मैंने बताया कि 15 जनवरी को हमारा क्या मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस, और 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, और आपका मनाया जाता है 26 जनवरी को, ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। और हमारा जो गणतंत्र दिवस है ये भी हमारा मनाया जाता है 26 जनवरी को, ठीक है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। और आपका 30 जनवरी को शहीद दिवस या सर्वोदय दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को, ठीक है। ये महत्वपूर्ण दिवस आप याद रखिए, जनवरी के मंथ में जो आपके बार बार रिपीट करके पूछे जाते हैं, ये सारे महत्वपूर्ण दिवस है, मतलब ये ऐसे दिवस है जो बार बार ही आता रहता है, तो ये महत्वपूर्ण जनवरी मंथ के आपके जो है दिवस है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस देश के द्वारा सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए बैन लगाने का निर्णय लिया गया है, सोशल मीडिया पर बच्चों का बैन लगा दिया जाएगा इस देश के द्वारा, तो यहाँ निर्णय लिया गया है कि जो है सोशल मीडिया पर बच्चों का बैन लगा दिया जाएगा। अब अभी हाल में आप देखोगे तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष के बच्चों तक के, 16 वर्ष तक के बच्चों पर बैन लगाया है ना, बैन लगाया है, ठीक है। तो 16 वर्ष तक के बच्चों पर ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगा दिया है कि वहां के बच्चे जो है 16 वर्ष के जो कम आयु के बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर नहीं रह सकते, वो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कौन से देश के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और दूसरा देश जो है फैसला लेने वाला वो कौन सा है, आपका इंडोनेशिया, ठीक है। इसने जो है निर्णय लिया है कि जो बच्चे हैं उनका जो है सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया जाएगा, उनको जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं पर जो अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो 2 देश याद रखिएगा, पहला देश बन गया है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद जो निर्णय लेने वाला है वो आपका कौन सा है, वो है आपका इंडोनेशिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेंगोलिन की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है, पेंगोलिन की नई प्रजाति खोजी गई है, तो आप जानते हैं पेंगोलिन, और पेंगोलिन की जो नई प्रजाति खोजी गई कहां पर खोजी गई हमसे पूछा गया है, मेघालय के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और सिक्किम के अंदर, असम के अंदर। बताइए कहां खोजी गई नई प्रजाति इसकी। देखिए जो नई प्रजाति है इसका नाम है मैनिस और जिसका वैज्ञानिक नाम हमने कहा क्रेसिकोडा,
क्रेसिकोडा, क्रेसिकोडा ये नई प्रजाति है पेंगोलिन की, और ये रायमोना नेशनल पार्क में, रायमोना नेशनल पार्क में खोजी गई है, नेशनल पार्क, ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क। और रायमोना नेशनल पार्क आपका पड़ता है असम के अंदर, ठीक है, असम के अंदर, ठीक है। तो ये जो नई प्रजाति खोजी गई है आपकी हाल ही में, पेंगोलिन की नई प्रजाति कहां पर खोजा गया है, ये पूछा गया है, मेघालय, सिक्किम और असम या अरुणाचल प्रदेश, ठीक। तो देखेंगे तो जो असम और ये जो नेशनल पार्क है असम के अंदर है, और असम के अंदर और अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो ये जो प्रजाति मुख्य रूप से देखी गई है तो बॉर्डर पे है असम और अरुणाचल प्रदेश का, इस तरह से जो जहां बॉर्डर है, तो अगर देखेंगे तो ये सही विकल्प होगा इसका भी, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। ये नई प्रजाति खोजी गई है। लेकिन रायमोना नेशनल पार्क प्रमुख रूप से इसी नेशनल पार्क से जुड़ी हुई चीज ये है आपकी पेंगोलिन है। तो ये रायमोना नेशनल पार्क जब भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो असम के अंदर है, ठीक है। और यहीं पर जो है इस प्रजाति को इसी पार्क में खोजा गया है। लेकिन ये राज्य किस राज्य के अंतर्गत है, तो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है, क्योंकि बॉर्डर सटा हुआ है इसका असम का और आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य का, ठीक है। तो प्रजाति का नाम याद रखिएगा, मैनिस क्रेसिकोडा जो है नई प्रजाति पेंगोलिन की, अरुणाचल प्रदेश राज्य। और कुछ चीजें याद रखिएगा, जैसे आपसे पूछा जाए ये किसने खोजा है, तो आप देखोगे तो जो हमारी जेडएसआई है, ठीक है, जेडएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं जेडएसआई को, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको कहा जाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ये जो जेडएसआई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय कलकत्ता के अंदर है। बहुत पूछा जाता है कहाँ पे, कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता के अंदर। और इसकी स्थापना हुई थी जेडएसआई की 1916 में, 1916 में। तो आपका जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 1916 में हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो आपके कोलकाता के अंदर है। और जेडएसआई के अलावा एक आपका संगठन है दूसरा, उसको कहा जाता है, उसको हम कहते हैं बीएसआई, जिसको कहा जाता है बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बायोलॉजिकल, सॉरी बोटिकल, तो हो गया हमारा, इसको हम कहते हैं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बीएसआई की स्थापना 1890 में हुई है, 1890 में, और इसका भी मुख्यालय कलकत्ता के अंदर है, कलकत्ता के अंदर है, ठीक है, कलकत्ता के अंदर है, ठीक। तो बीएसआई बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पे, कलकत्ता के अंदर है, इसकी स्थापना 1890 में हुई है। और जेडएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका भी मुख्यालय कलकत्ता के अंदर है, और इसकी स्थापना जो है 1916 में हुई है, ठीक है। ये और इसी के द्वारा, जेडएसआई के द्वारा ये नई प्रजाति की खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर। इतनी चीजें जो है यहाँ से याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा नवनिर्माण इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? जो इस्कॉन मंदिर है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? अभी नवनिर्माण है और इसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। तो ये मंदिर कहाँ पे, ये पूछा गया है, नवी मुंबई में, प्रयागराज में, जयपुर में, चेन्नई में। तो ये जो उद्घाटन किया गया है, नई मंदिर का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, कहाँ पर किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया है आपके नवी मुंबई के अंदर। सही विकल्प हमारा कौन सा होगा? ये नवी मुंबई, ठीक है। मुंबई के अंदर एक नवी मुंबई क्षेत्र पड़ता है, नवी मुंबई उसको कहा जाता है। तो जो थोड़ा सा मुंबई, मेन मुंबई उससे आउट है, उसको नवी मुंबई कहते हैं। तो वहीं पर इस मंदिर का, इस्कॉन मंदिर, तो जब भी पूछा जाए इस्कॉन मंदिर कहाँ पे है, तो नवी मुंबई के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कुछ अन्य मंदिरों के बारे में आपसे पूछा जाता रहता है। जैसे आप देखोगे तो कामाख्या मंदिर कहाँ है, कांचीपुरम मंदिर, केदारनाथ मंदिर, इस तरह से प्रश्न आता रहता है। तो याद रखिएगा, कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? असम के अंदर, असम में। और आपका कांचीपुरम मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के अंदर। और आपका केदारनाथ मंदिर जो है ये उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड में।
केदारनाथ मंदिर और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर जो है, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है, तो आपका ये है वाराणसी के अंदर, वाराणसी के अंदर। और आपका कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा के अंदर। और आपका जो है खजुराहो मंदिर बाबू पड़ता है, खजुराहो मंदिर आपका ये भी उड़ीसा के अंदर, ठीक है, उड़ीसा के अंदर। इसके अलावा जो अन्य मंदिर पूछे जाते हैं हमसे, जैसे कुंभकोणम मंदिर, कुंभकोणम मंदिर ये आपका तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु में है कुंभकोणम मंदिर। और आपका जो लिंगराज मंदिर है ये आपका उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा के अंदर लिंगराज मंदिर। और लक्ष्मण नारायण मंदिर, लक्ष्मण नारायण मंदिर है आपका, ये कहाँ पे है, तो ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली के अंदर, ठीक है, लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में। और भगवान जगन्नाथ मंदिर तो ये आपका कहाँ पे है, पुरी के अंदर, उड़ीसा में, उड़ीसा पुरी के अंदर, ठीक। उसके बाद मालिनी, मालिनी थन मंदिर ये कहाँ पे है, तो मालिनी थन मंदिर जो है आपका, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और आपका जो कमल मंदिर है जिसको लोटस टेम्पल कहते हैं, ये आपका दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर लोटस टेम्पल या इसको कमल मंदिर कहा जाता है। मणिकरण मंदिर, तो मणिकरण मंदिर आपका ये पड़ता है आपका मणिकरण मंदिर अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इतने मंदिरों का नाम आप जो है यहां से याद रखोगे। इसके अलावा कुछ अन्य मंदिर पूछे जाते हैं, जैसे आप देखोगे तो मालिथन मंदिर, तो ये हमने इसको बताया जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। उसके बाद मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर जो है ये आपका तमिलनाडु के अंदर है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में मीनाक्षी मंदिर। नेल्लईपर मंदिर, नेल्लईपर मंदिर ये भी आपका तमिलनाडु के अंदर है। और आपका राम तीरथ मंदिर ये आपका पंजाब के अंदर है, पंजाब के अंदर राम तीरथ मंदिर। और रामानंथन स्वामी मंदिर रामेश्वरम के अंदर, तो रामानंथन स्वामी मंदिर जो है रामेश्वरम के अंदर है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है। रामनाथ स्वामी मंदिर तो रामेश्वरम के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर। और सबरीमाला मंदिर जो है आपका केरल के अंदर है, केरल के अंदर, ठीक है। इतने सारे मंदिरों के बारे में बार बार रिपीट करके आपसे पूछा जाता रहता है, तो ये सारे मंदिरों का नाम आप याद रखोगे, बाकी कहां पर किस राज्य के अंदर ये स्थित है ये भी आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मवेशियों का त्योहार कनुमा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो ये जो मवेशियों का त्योहार है कनुमा महोत्सव, ये कहां पर मनाया गया पूछा गया है, आंध्र प्रदेश में, केरल में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में। बहुत सारे उत्सव हमारे जो मेले होते हैं इनके बारे में पूछा जाता रहता है कि ये उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है या किस क्षेत्र में मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है, ये सारी बातें पूछी जाती रहती हैं। तो ये अभी हाल ही में ये महोत्सव मनाया गया है, ये उत्सव मनाया गया है। और हमने कहा ये मवेशियों का त्योहार या उत्सव है। इसके तहत आप देखोगे तो कृषि यंत्रों या हमने कहा फसलों की पूजा होती है, फसलों की पूजा होती है, कृषि यंत्रों की पूजा होती है। और जो मवेशी होते हैं जो कृषि कार्य में प्रयोग किया जाता है जिनको, वो क्या होते हैं, जो मवेशी होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनकी भी पूजा की जाती है इस त्योहार के अंदर। तो ये हाल ही में कहां पर मनाया गया है पूछा गया है, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना या आपका तमिलनाडु के अंदर, बताइए। तो ये जो त्योहार मनाया गया है कहां पर मनाया गया है, तेलंगाना के अंदर, ठीक है। आपका कानून महोत्सव तेलंगाना के अंदर अभी जल्दी ही मनाया गया है। और हमने कहा ये मवेशियों या कृषि से जुड़ा हुआ ये त्योहार है। अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इसमें त्योहार होते हैं जैसे उसी से जुड़ा हुआ, जैसे आप देखोगे सरहुल महोत्सव। तो बार बार जब भी त्योहारों के बारे में कोई भी हमने कहा प्रश्न आता है आपको तो रिपीट कराता रहता हूं, आप देखोगे तो सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है आपका, झारखंड के अंदर, झारखंड में। और आपका पोंगल त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में पोंगल त्योहार। और बुमचू जो है आपका सिक्किम के अंदर, बार बार रिपीट कराता रहता हूं आपका ये जो त्योहार, बुमचू सिक्किम के अंदर। ट्यूलिप जो है जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप।
और लोहरी महोत्सव पंजाब के अंदर, पंजाब में लोहरी महोत्सव, और आपका हेमिस महोत्सव जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, हेमिस महोत्सव। और आपका डोल उत्सव जो है, डोल उत्सव आपका मनाया जाता है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर। और हरेला पर्व जो है, हरेला पर्व आपका ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड में। हरेला पर्व उत्तराखंड में, हरेली पूछा जाए तो आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसके अलावा कुछ आपके जो अन्य उत्सव हैं, जैसे मांडू महोत्सव, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मांडू महोत्सव। और जल्लीकट्टू जो है आपका तमिलनाडु के अंदर, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। और बिहू पर्व जो है, बिहू पर्व आपका मनाया जाता है असम के अंदर, ठीक है, असम के अंदर। लोसर महोत्सव, लोसर महोत्सव लद्दाख के अंदर बाबू मनाया जाता है, लद्दाख के अंदर, लद्दाख के अंदर। और आपका जो हार्नबिल महोत्सव है, हार्नबिल महोत्सव नागालैंड के अंदर मनाया जाता है, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। और बोनालू त्योहार तेलंगाना में, तेलंगाना में बोनालू त्योहार। और ओणम त्योहार जो आपका केरल के अंदर, केरल के अंदर ओणम त्योहार। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर हरेली त्योहार। और मिंजर मेला जो है आपका हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो बच्चे इतने सारे त्योहार आप याद रखिए, बार बार रिपीट कराता रहता हूं, जब भी त्योहार के बारे में कोई बात आती है तो उसको मैं रिपीट करा देता हूं एक बार। तो आप देखेंगे तो पिछली क्लास में कई बार मैं इसको बता चुका हूं कि कौन सा त्योहार कहाँ मनाया जाता है ना। चलिए इसके आगे अगला प्रश्न हमारा, काशी तमिल समागम पोर्टल 3.0 किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? केटीएस इसको कहा गया है, केटीएस, ठीक है। तो ये जो आपका केटीएस काशी तमिल समागम है, केटीएस 3.0 यही है, 3.0। तो केटीएस 3.0 ये जो पोर्टल है इसकी लॉन्चिंग की गई है। तो इसकी लॉन्चिंग किसके द्वारा किया गया है, किस मंत्री के द्वारा, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा इसका लॉन्च किया गया, ये पूछा गया हमसे। बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। किस मंत्री के द्वारा इसको हमने कहा लॉन्च किया गया, बताइए। तो ये काशी तमिल समागम, ये जो केटीएस है, इस पोर्टल को दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया। कहाँ पे, दिल्ली के अंदर, ठीक है, दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया इसको। और इसको लॉन्च किया गया जो आपके शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, ठीक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा केटीएस पोर्टल को लॉन्च किया गया। इसको कहा गया है काशी तमिल समागम पोर्टल 3.0, ठीक है, दिल्ली के अंदर। बाकी अगला हमारा, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसको चुना गया, ये पूछा गया है। अंजू रानी को, सानिया मिर्जा को, पीटी उषा को, अंजू बॉबी जॉर्ज को, ठीक है। तो भारतीय एथलेटिक्स जो आपका एथलेटिक्स महासंघ है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, महासंघ। तो जो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ है इसकी स्थापना 1946 में हुई है। इसको 1946 में स्थापित किया गया था। और इसका जो मुख्यालय देखेंगे तो मुख्यालय कहाँ है इसका, मुख्यालय इसका है आपका दिल्ली के अंदर। इसका मुख्यालय, भारतीय एथलेटिक्स जो आपका महासंघ है इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। और इसके जो आप देखोगे जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष जो हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं, वो आपके हैं बहादुर सिंह साबू, बहादुर सिंह सागू, बहादुर सिंह सागू, ठीक है। तो बहादुर सिंह सागू जो है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। और जो महिला अध्यक्ष है इसमें, जो हमने कहा इसकी महिला अध्यक्ष है, महिला अध्यक्ष मतलब भारतीय महिला एथलेटिक्स महासंघ, एक है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, उसके अध्यक्ष तो बहादुर सिंह सागू हैं। और जो भारतीय महिला एथलेटिक्स महासंघ है उसके जो अध्यक्ष हैं, उसके अध्यक्ष कौन है? तो इसकी अध्यक्ष आपकी जो है अंजू बॉबी जॉर्ज है,
कौन है? अंजू बॉबी जॉर्ज, अंजू बॉबी जॉर्ज, अभी जल्दी बनाएगी ये अंजू बॉबी जॉर्ज, ठीक है। तो इनको कल बनाया गया जो है अध्यक्ष इसका महिला एथलेटिक्स महासंघ का, ठीक है। तो दो नाम याद रखिएगा, जो इसके अध्यक्ष हैं वो बहादुर सिंह सागू हैं भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के, और भारतीय महिला एथलेटिक्स महासंघ की जो अध्यक्ष बन गई है अंजू बॉबी जॉर्ज बन गई। सही विकल्प होगा हमारा डी वाला, ठीक है। अगला है, उपग्रह निर्माण करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी कौन बन गई? उपग्रह निर्माण करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी कौन बन गई, ये पूछा गया है, बताइए। तो देखिए दिगंतारा एक कंपनी है, दिगंतारा, और ये जो दिगंतारा कंपनी है ये पहली वाणिज्यिक कंपनी है उपग्रह निर्माण करने वाली, उपग्रह निर्माण करने वाली पहली वाणिज्यिक कंपनी, ठीक है। तो दिगंतारा कंपनी जो ये उपग्रह निर्माण करने वाली पहली वाणिज्यिक कंपनी, वाणिज्यिक कंपनी का मतलब होता है जो हमने कहा चीजों को जो है बेचने के लिए या बिजनेस करने के लिए उसका निर्माण करे, तो उसको कहा जाता है वाणिज्यिक कंपनी, है ना। तो क्या होता है कि ये जो उपग्रह निर्माण सारी चीजें होती है सरकार के अंतर्गत होती थी, लेकिन अब निजी कंपनियां भी इसका निर्माण करने लगी हैं। जैसे हमने कहा पहली जो वाणिज्यिक कंपनी बन गई है दिगंतारा, दिगंतारा ने हाल ही में एक सैटेलाइट का निर्माण किया है, उसका नाम है स्पेस, ये कलर ठीक नहीं है, ठीक है, स्पेस कैमरा ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। तो स्पेस कैमरा ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, ये सैटेलाइट जो है सैटेलाइट का निर्माण किया गया है किस कंपनी के द्वारा? दिगंतारा कंपनी के द्वारा। और दिगंतारा कंपनी पहली कंपनी बन गई है जो पहली वाणिज्यिक निजी कंपनी बन गई है। इसके अलावा उपग्रह निर्माण करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी कौन बन गई, ये कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो पिक्सल, रिलायंस एरोनॉटिक्स, टाटा एरोनॉटिक्स, हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये जो पिक्सल कंपनी है ये जो है भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है जो उपग्रह का निर्माण करेगी, ठीक है। बाकी दिगंतारा भी एक निजी वाणिज्यिक कंपनी है। अगला है, दिसंबर माह के लिए किस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? दिसंबर माह के लिए किसको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, ये पूछा गया है। तो सचिन रविंद्रन को, ट्रेविस हेड को, जसप्रीत बुमराह को, यशस्वी जायसवाल को, किसको जो है चुना गया है, ठीक है। दिसंबर माह के लिए किसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है? तो जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, किसको चुना गया है? ये चुना गया आपके जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर मंथ के लिए। इसके अलावा कुछ चीजें याद रखिएगा, जैसे आपसे पूछा जाता है आईसीसी की स्थापना कब हुई? 1909 में आईसीसी बनता है। आईसीसी की स्थापना होती है 1909 में, जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में होती है, और इसका जो मुख्यालय है, वर्तमान मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका दुबई के अंदर है, दुबई में इसका मुख्यालय है आईसीसी का, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का। और आप देखेंगे वर्तमान इसके जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो आपके जय शाह हैं, जय शाह इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और आपका है बीसीसीआई, जिसको भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहा जाता है। तो भारत
क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, ये जो है भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, तो इसके जो वर्तमान अभी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? रोजर बिन्नी है, रोजर बिन्नी है, बिन्नी, रोजर बिन्नी है, ठीक है। और जो अभी इसके उप सचिव बनाए गए हैं, उप सचिव बनाए गए हैं किसके? बीसीसीआई के, वो बनाए गए हैं दीपक सैकिया, दीपक सैकिया, अभी हाल ही बनाए गए ये दीपक सैकिया इसके उप सचिव बीसीसीआई के। तो बीसीसीआई के अध्यक्ष आपके रोजर बिन्नी है, और जो आपके आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह हैं, और आईसीसी का मुख्यालय है दुबई के अंदर। आईसीसी की स्थापना 1909 में होती है, ठीक है। इतनी बातें जो है आईसीसी के बारे में याद रखिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल 3 नए बाहुबली निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो 3 नए बाहुबली अभी जल्दी शामिल किए गए 3 नए बाहुबली में से कौन सा नहीं है उस सीरीज में? आईएनएस सूरत, आईएनएस विनाशक, आईएनएस नीलगिरी, तो आईएनएस बाक्सीर। तो जो आपका P57, ठीक है, P57 आपका जो ये पनडुब्बियां हैं, ये जो आपके सबमरीन हैं इस सीरीज में, तो 6 पनडुब्बियां इसके अंतर्गत आती हैं P70 योजना के तहत, P75 योजना के तहत, P75 योजना के तहत 6 पनडुब्बियां हैं, 6 पनडुब्बियां। जैसे आप देखोगे तो आईएनएस बेला, इसके अलावा आईएनएस करंज, इसके अलावा आईएनएस बेला, आईएनएस बेला और आईएनएस करंज, और आईएनएस जो आपका सूरत और आईएनएस बेला, करंज, सूरत और आपका नीलगिरी और आईएनएस बाक्सीर, ठीक है। तो करंज, बेला, सूरत, नीलगिरी और बाक्सीर, एक और आपका इसके अंतर्गत आता है P75 योजना के तहत 6 पनडुब्बियां हैं। अंतिम श्रेणी, इस श्रेणी में अंतिम जो पनडुब्बी है वो आपका आईएनएस बाक्सीर है। ये अंतिम जो है आपकी पनडुब्बी है, अंतिम पनडुब्बी, ठीक है। तो आईएनएस बेला, करंज और सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बाक्सीर, एक और इसके अंतर्गत जो 6 इसके अंतर्गत 6 पनडुब्बियां आती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है इसके बाद हमारा, ठीक है। इतने सारे हमने कहा आज के करंट अफेयर थे, आपके टॉप करंट अफेयर थे, जो पर डे होता है आपका टॉप करंट अफेयर। तो उन्हीं के बारे में मैं रोज बात करता हूँ, जो टॉप क्लास के करंट अफेयर होते हैं, जो आपकी परीक्षाओं से ज़्यादा जो है संबंध रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।